तो बहुत लोगों का एक ये सवाल रहता है। आम तौर पे वैसे ये मैनोस्फीयर से आता है, बट मैं समझ सकता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट थिंकर है, जो अभी एक्सप्लोर ही कर रहा है नया नया, उसके जहन में भी ये बात आ सकती है। तो बात ऐसी रहती है कि फेमिनिज्म के नाम पर जो हम आम तौर पे देखते हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कि कुकिंग हो गई, हाउस क्लीनिंग हो गई, लॉन्ड्री हो गई, ऐसी बेसिक स्किल्स को विलेनाइज किया जाता है, कि कहा जाता है कि तुम ये सब मत करो, तुम जाओ बाहर काम करो। मतलब नॉट एग्जैक्टली, बट ऐसा काइंड ऑफ नैरेटिव दिखाया जाता है कि भाई तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, ये काम करो, ये करो, वो करो, है ना, बाहर जाओ। तो एक सवाल ये रहता है कि भाई ऐसे कामों को, जो बेसिक काम है, उसको विलेनाइज करने की क्या ज़रूरत है? जो कि बात सही है, इनको विलेनाइज करने की देखा जाए तो वैसे ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। बट दिक्कत ये है ना कि जब हमारे इस पैट्रियार्की में, या कहें तो पितृसत्ता में, हिंदी में कितना डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन है, मैं पैट्रियार्क के साथ ही रहूँगा। तो पैट्रियार्की में क्या रहता है कि जो अपना मैन और वुमेन का जो रोल्स है वो डिफ़ाइन किया गया है, और वुमेन को तो इन्फीरियर माना जाता है, तो इसी वजह से उनसे जो रोल्स एसोसिएट होते हैं उनको भी इन्फीरियर माना जाता है। तो वुमेन के साथ रोल्स एसोसिएट होते हैं, जैसे कि लॉन्ड्री, हाउसवर्क, कुकिंग, ये सारे बेसिक काम, तो इनको इन्फीरियर माना जाता है। जिसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि सोसाइटी में मैंने ये सब काम करते भी नहीं, कि भाई औरतों का काम है, मैं नहीं करूँगा, चाहो मेरी बेटी करेगी, बहन करेगी, मम्मी करेगी, मतलब कि औरत ही करेगी बेसिकली, ये बात है। तो जब आपने ये काम किया कि एक पूरे, मतलब एक, इतने सारे कामों को एक अपने एक कैटेगरी से जोड़ दिया, वुमेन कैटेगरी से जोड़ दिया, और फिर आपने उसको इन्फीरियर बताया, इंसल्ट की, उसको लाइक ऐसे ऐसे दिखाया कि भाई ये तो बड़ा नीचे का काम है। तो उस केस में वो काम अपने आप में चाहे जैसा भी हो, उसका जो एसोसिएशन बन गया है, उसकी वजह से दिक्कत ये आई कि अब अगर पैट्रियार्की को चैलेंज करना है तो इनको भी, इनके बारे में बुरा कहना पड़ेगा, इनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट करना पड़ेगा बहुत केसेस में। अब देखो, ऐसा भी बिल्कुल होता है कि जब लाइक फेमिनिज्म के और अंदर घुसोगे तो ये भी बात कही जाती है कि लाइक ये सारे काम भी करो, लेकिन अपने वैसे काम भी करो, बाहर जाए काम करो, क्योंकि ये बेसिक स्किल हैं। बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो बात की बात है। बेसिकली जब इंसान पहले पहले रेबल करता है, स्टार्टिंग करता है, तो वो शुरुआत ऐसे ही करता है कि जो चीज़ें उसके आइडेंटिटी से जोड़ी गई हो, उसको इन्फीरियर बताने के लिए, वो पहले पहले उसको रिजेक्ट करता है। इसीलिए वुमेन जो है, जो पहले पहले जब वो रेबेलियस होती है, तो आम तौर पे वो ऐसे कामों को रिजेक्ट करना शुरू करती है कि मैं नहीं करूँगी। अब इसका अगर मुझे एक एनालॉजी देना हो, तो मैं इसका एक एनालॉजी दूंगा, जो अपने इंडिया में कास्टिज़्म, जातिवाद का जो सीन रहता है। अब देखा जाए सैनिटरी वर्क, नाली साफ़ करना, या फिर लाइक सड़क है उसको साफ़ करना, है ना, बेसिकली क्लीनिंग वर्क, सैनिटरी वर्क, ये अपने आप में कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा काम ही तो है। तो आप समाज को साफ़ रख रहे हो, समाज को साफ़ रखने से बीमारियां नहीं होंगी, इससे बुरा क्या है? अच्छा काम ही तो है ये। बट जब कोई लोअर कास्ट के आउट कास्ट ये काम आमतौर पर दलित करते हैं, तो लाइक ऐसे लाइक आउट कास्ट लोग, दलित लोग, या फिर और भी कोई लोअर कास्ट, जब ऐसे कबाड़ी वाले काम, साफ सफाई काम, गटर में घुस के साफ़ करने वाला काम, ऐसे काम जब करते हैं, तो उनको जैसा ट्रीट किया जाता है इस समाज में कि ये तो भाई छोटा ही है, और ये इसी छोटे लेवल का काम करेगा, इसकी ये छोटी जाति है। सपोज इसकी जाति है कि इसकी जाति के अकॉर्डिंग इसको गटर में ही काम करना है, इसके बाप दादा परदादा उसके भी सारे, मतलब पिछले के पूरा लीनियज यही करते आ रहा है, तो ये भी करेगा, और ये छोटा काम है, हम नहीं करेंगे, यही करेगा। तो उस केस में जब उसकी आइडेंटिटी के साथ ऐसे कामों को जोड़ दिया, और फिर उसके द्वारा उसको फिर इन्फीरियर बताया गया, उसको इंसल्ट किया गया, उसको एक्सप्लॉइट किया गया, तो उस केस में वो फिर, जब वो स्टार्टिंग में वो रेबल करना शुरू करेगा, तो वो पहले पहले यही सारे काम रिजेक्ट करेगा कि मैं नहीं करूँगा ये काम, तुम करो। तो
यही बात है, यही एग्जैक्टली यही बात फेमिनिज़म नहीं, मतलब वुमेन के साथ भी है। जब वो स्टार्टिंग में रेबल करना शुरू करती हैं तो वो इन सारे कामों को रिजेक्ट करती है। ये सेम रीजनिंग है। और वैसे कास्टिज़्म की बात करें तो फिर आपने देखा होगा कि जो सैनिटरी वर्क करते हैं उनको कई बार छूने से मना किया जाता है कि लाइक अगर उनके हाथ पे धुलवाने हैं तो एक डिस्टेंस से धुलवाओ उनको। लाइक ऐसा ऐसा मत करना है कि उनको तुम मग्गा बाल्टी दे दो वो खुद धो लें। अब उसका रीज़न तो ये दिया जाता है कि ये मतलब कि कहें तो अपने खुद के मतलब सैनिटेशन के लिए है ना, कि मतलब कि भाई वो इतना गंदे में काम कर रहा है तो हमारा सामान गंदा हो जाएगा, तो लाइक उसको पूरा धोना पड़ेगा, तो ऐसे होता है। लेकिन आप ज़रा सोच के देखो, हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ पे गोबर की और गौमूत्र की काफ़ी मान्यता है। जब उसमें लाइक लिटरली लोग नहा रहे होते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होती, लोग उल्टा सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे बल्कि जब केक काटते हैं और तो केक खिलाते हैं सबको, उनके मुंह में जाके खिलाते हैं, केक का पीस लिया और सबको इसी हाथ से खिलाया चखाया। और जो कि सच कहूँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर ये चीज़ कहीं नहीं होती, ये सिर्फ यहाँ की ही बात है। तो हाइजीन वाला आर्गुमेंट आपको लग सकता है कि ये अच्छा आर्गुमेंट है, बट जब अगर आप इन सारी चीज़ों से कंपेयर करेंगे जैसे जो मैंने अभी बताई, तो आपको लगेगा कि नहीं, अगर इतना ही हमारा समाज हाइजीन कॉन्शियस होता तो ये सारी चीज़ें क्यों करता। तो इसका सिंपल सा रीज़न जो मुझे लगता है कि यही है कि यह जातिवादी है, जिसकी वजह से ये छूने से मना करते हैं। हाइजीन सिर्फ एक बहाना है, और एक बहाने के अलावा और कुछ नहीं। वरना अगर ये बहाना नहीं होता तो ये बहुत जगह दिखता, हर जगह दिखता। कोई मतलब खुले में शौच नहीं करता अगर ये हाइजीन का ही मामला होता तो। पर हमें मालूम है अगर ये हाइजीन का मामला होता तो लोग कितने काम नहीं करते, गंदगी नहीं करते, लोग बाहर पेशाब नहीं करते खुले में। पर ये सब तो होता है, तो ये हाइजीन का आर्गुमेंट बेकार है। खैर एनीवे, मैं कास्टिज़म में ज़्यादा घुस गया। तो जो मेन पॉइंट था इस छोटी सी वीडियो का, वो सिर्फ इतना ही है कि जो वुमेन रेबल करने के लिए ऐसे बेसिक कामों को मना कर देती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं, उसका सिंपल वजह यह है कि उन बेसिक कामों को एसोसिएट ही ऐसा उनके साथ किया गया है कि तुम ये काम करती हो और ये इन्फीरियर काम है और तुम इन्फीरियर हो। तो यही वजह है, और इसके अलावा इसका और कोई रीज़न है नहीं। जो आप जो भी कितनी भी कॉन्स्पिरेसी लोग निकालते हैं कि भाई ये सारा काम मर्दों से ही कराएंगे, औरत बस ऊपर बैठी रहेगी, वो सारी बेकार बातें हैं। So yeah, that was it for today.